एनिमे के स्टार्ट में हम एक लड़के असाशी को देखते हैं जो एक ख्वाब से जागता है। उसके घर में मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम लॉवरेन था उसे उठने के लिए कहती है। असाशी टीवी ऑन करता है जहां एक फॉर्च्यून टेलर बताती है कि आज पैदा होने वाले लोगों के साथ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सुन के वो थोड़ा हैरान होता है क्योंकि आज तो उसकी बर्थडे भी थी। वो फॉर्च्यून टेलर उसे अजीब चीज़ों से वार्न करती है जिनका आज उसे सामना हो सकता है, मगर लॉवरेन उसे याद दिलाती है कि वो स्कूल से लेट हो रहा है, इसलिए वो फौरन रेडी होने लगता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो एक लड़की जिसका नाम इजुमी था उससे टकरा जाता है। वो घबरा के पूछती है कि कहीं उसने उसकी स्कर्ट के नीचे तो नहीं देख लिया, मगर असाशी फौरन इनकार कर देता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा। इजुमी अपनी लापरवाही पर उससे माफी मांगती है और जल्दी में वहां से भाग जाती है क्योंकि वो भी लेट हो रही थी। लेकिन असाशी देखता है कि वो अपना कुछ सामान वहीं छोड़ गई थी। बाद में असाशी ट्रेन में बैठता है जहां एक और लड़की मेंग आके बिल्कुल उसके साथ बैठ जाती है। हालांकि पूरी ट्रेन खाली थी, इसलिए असाशी को समझ नहीं आता कि वो खास तौर पे उसके पास क्यों बैठी। कुछ देर बाद वो उसके कंधे पे सर रख के सो जाती है जिससे वो घबरा जाता है। वो खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है मगर वो लड़की उसे बहुत पक्के तरीके से पकड़ के रखती है। अचानक दोनों का बैलेंस खराब होता है और दोनों गिर जाते हैं। असाशी को यकीन नहीं आता कि उसके हाथ कहाँ जाके लगे थे। उसी लम्हे मेंग जाग जाती है और गुस्से में उसे किक करती है, जिसके बाद वो फौरन वहां से हट जाता है। असाशी को रियलाइज होता है कि आज जितने भी अजीब इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो सब उन्हीं जगहों पे हो रहे हैं जिनका जिक्र उस फॉर्च्यून टेलर ने किया था। मगर वो सोचता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है और ओवर थिंकिंग कर रहा है। लेकिन तभी एक और लड़की कैरन अचानक उसके ऊपर गिर पड़ती है। वो उसे बदतमीज और आवारा कहती है, मगर असाशी कहता है कि असल में तो बदतमीजी उसके साथ हुई है क्योंकि वो उसके ऊपर गिरी है। मगर कैरन उसकी बात सुनने के बजाय उसे मारती है और भाग जाती है। इसके बाद असाशी एक सफाई करने वाले रोबोट से छुपने लगता है क्योंकि वो भी उन्हीं चीजों में शामिल था जिसका जिक्र उस फॉर्च्यून टेलर ने किया था। मगर वो रोबोट उसके पास आता है। उसके पास एक लड़की का अंडरगारमेंट्स था और वो अंडरगारमेंट्स एमिलिया का था। एमिलिया जब ऐसा देखती है तो वो समझती है कि शायद असाशी ने ही उस रोबोट को हैक करके ये सब करवाया ताकि वो अपनी गंदी गंदी हरकतें कर सके। असाशी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मगर वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। इसी दौरान रोबोट अचानक एमिलिया का स्कर्ट पकड़ लेता है। वो उसे ऐसा करने से मना करती है मगर रोबोट उसे अपने साथ घसीट के ले जाने लगता है। असाशी अपने स्कूल की तरफ जाता है मगर रास्ते में उसे एक डोगो दिखाई देता है। वो उसके पीछे चल पड़ता है मगर वो डोगो उसे एक लड़के एलो के पास ले जाता है। एलो उससे मदद मांगता है क्योंकि एक दूसरा डोगो उस पर चढ़ गया था। असाशी जानबूझ के ऐसा शो करता है कि उसे कुछ नहीं देखा, मगर अचानक वही डोगो उसके पीछे पड़ जाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। एलो उसे वहीं छोड़ के चला जाता है क्योंकि असाशी ने भी तो उसकी कोई हेल्प नहीं की थी। आखिरकार असाशी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका है। वो चुपके से क्लास में एंटर होने की कोशिश करता है मगर हैरान रह जाता है जब देखता है कि आज सुबह जिन सारी लड़कियों से वो मिला था वो सब उसी की क्लास में ट्रांसफर होके आई थी। वो फौरन उनसे छुपने की कोशिश करता है। उनकी होम रूम टीचर मेंग निकलती है जो फौरन समझ जाती है कि वो चुपके से अंदर आया है। उसे अपनी तरफ देखने को कहती है। सब हैरान होते हैं कि वो मुसलसल विंडो से बाहर क्यों देख रहा है। असाशी अजीब अजीब फेसेस बनाने लगता है ताकि कोई उसे पहचान न सके, मगर एजुमी फौरन उसे पहचान लेती है और फिर सभी लड़कियां मिलकर उसे स्लैप करती हैं। ब्रेक के दौरान योशियो नामी लड़का असाशी से पूछता है कि आखिर उसने इन सभी लड़कियों के साथ क्या किया था। जब असाशी उसे सारी बात बताता है तो योशियो उससे जेलस होने लगता है। दूसरी तरफ एजुमी लड़कियों से कहती है कि वो असाशी के साथ इतना रूडली बिहेव ना करें, मगर फिर वो अचानक कुछ रियलाइज करती है और खामोश हो जाती है। इधर योशियो नई लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और असाशी को उनके बारे में बताता है। असाशी हैरान होता है कि उसने इतने कम वक्त में इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे हासिल कर ली। फिर योशियो पूछता है कि क्या उसे इनमें से कोई लड़की पसंद है, मगर असाशी कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सब तो उससे नफरत करती है। बाद में असाशी को अपने लॉकर में एक लेटर मिलता है जिसमें उसे चेरी के दरख्त के पास आने को कहा गया था, मगर वो उसे इग्नोर करता है। वो जल्दी से कैफेटेरिया की तरफ भागता है मगर रास्ते में वो दोबारा एजुमी से टकरा जाता है। एजुमी खुश होती है कि इस बार वो पहले की तरह नहीं टकराए। फिर वो उससे पूछती है क्या उसे उसके जाने के बाद कुछ मिला था और कहती है कि अगर मिला था तो प्लीज मुझे सबके सामने मत देना। मगर असाशी गलती से अमीलिया की ब्रा निकाल लेता है जिसे देख के एजुमी गुस्से में उसे जोर से स्लैप करती है। असाशी कैफेटेरिया पहुंचता है मगर वहाँ तमाम खाना खत्म हो चुका था। इसी दौरान वो देखता है कि कैरन के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो अपना बनाना उसे देता है। कैरन फौरन पहचान लेती है कि यही वो बनाना था जिसे उसने पहले कुचल दिया था और शर्मिंदा हो जाती है। असाशी बाहर ड्रिंक लेने जाता है मगर इलू दोबारा उससे मदद
मांगता है क्योंकि डॉगो फिर उसके पीछे पड़ गए थे। असाशी उन डॉगों को भगाने की कोशिश करता है मगर एक डॉगो पीछे से उस पर अटैक करता है। एलो उससे अपोलोजाइज करता है कि उसने उसे अपनी मुसीबत में घसीट लिया, मगर असाशी कहता है कि भाई सब भूल जाओ, तो मेरे भाई हो। बाद में असाशी की मुलाकात मेंग से होती है जो देखती है कि उसके बाजू पे कोई जख्म है। वो उसे बैंडेज कराने ले जाती है। वह एमिलिया भी आती है। मेंग के जाने के बाद एमिलिया असाशी से पूछती है कि बैंडेजेस कहाँ रखे हैं, जिस पे असाशी सोचता है कि शायद वो भी इंजर्ड है, मगर वो बताती है कि उसकी चेस्ट में दर्द हो रहा है। तब असाशी को याद आता है कि रोबोट उसे घसीट के अपने साथ ले गया था, इसलिए वो अपनी जेब से कुछ निकालता है तो वो देख के एमिलिया शर्मिंदा हो जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि असाशी चोर नहीं था। वो मानती है कि जब वो पहली बार उससे मिली थी तो उसे गलत समझ बैठी थी, इसलिए वो अपने बिहेवियर पे उससे अपोलोजाइज करती है। स्कूल के बाद असाशी उसी चेरी के दरख्त के पास जाता है जहाँ पर एजुमी उसका वेट कर रही थी। असाशी समझता है कि उसने सिर्फ अपना रुमाल छोड़ा था, इसलिए वो उसका अंडरवेयर निकाल के उसे वापस देने लगता है, मगर अचानक एजुमी उसे बताती है कि वो उससे मोहब्बत करती है। ये सुन के असाशी तो हैरान ही रह जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसे क्या जवाब दे। एजुमी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में जानना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि उसने कभी मोहब्बत के बारे में इतना सीरियस होकर सोचा ही नहीं, इसलिए वो उसे पहले टेस्ट करना चाहता है ताकि वो समझ सके कि सब में कैसा फील होता है। फिर वो कुछ अजीब तरीके से कहता है कि हर इंसान की अपनी ओपिनियन और चॉइस होती है। उसे मालूम है कि एजुमी को अंडरवेयर पहनना पसंद नहीं। ये सुन के वो बहुत बुरी तरह एम्बैरस हो जाती है। वो जल्दी से उसे एक्सप्लेन करती है कि वो घबराहट में पहनना भूल गई थी, मगर फिर उसका अंडरवेयर हवा में उड़ने लगता है, जिससे वो और ज्यादा एम्बैरस होकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद असाशी इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा होता है कि अचानक एरिना उसे आके डरा देती है। असाशी पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए, तो वो अचानक बताती है कि वो उससे मोहब्बत करती है। असाशी इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि मेंग वहां अचानक आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो दोनों एक बंद गली में जाते हैं जहाँ मेंग अचानक उसे पकड़ के उसे किस करने लगती है क्योंकि वो कुछ आदमियों से छुप रही थी। असाशी घुटनों के बल गिर जाता है और पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। मेंग बताती है कि एक शख्स जो उसे पसंद करता है वो अपने आदमियों के जरिए उसे ढूंढ रहा है। असाशी कहता है कि उसे उसकी मदद करने में कोई मसला नहीं, मगर उसे सिर्फ उसी शख्स के साथ उतना करीब होना चाहिए जिससे वो वाकई मोहब्बत करती हो। तभी मेंग खामोशी से कहती है कि वो उससे मोहब्बत करती है। ये सुन के असाशी और ज्यादा परेशान हो जाता है और वहां से भागने लगता है, मगर तभी कैरन उसे देख लेती है। वो फौरन एक वेडिंग ड्रेस पहन के उसकी तरफ कूद पड़ती है। असाशी उसे नजरअंदाज करके भागने की कोशिश करता है, मगर कैरन उसे बताती है कि इर्द गिर्द लगे तमाम पोस्टर्स पे वही मौजूद है क्योंकि वो एक बहुत फेमस मॉडल है। असाशी हैरानी से कैरन से पूछता है कि क्या वो किसी फोटोशूट पे जा रही है, मगर कैरन सुकून से जवाब देती है कि वो अपनी शादी पे जा रही है। ये सुन के असाशी उसे कांग्रेट्स करता है और उसकी नई जिंदगी के लिए उसे बेस्ट विशेस भी देता है, लेकिन कैरन उसे घूरने लगती है और कहती है कि मजाक करना बंद करो क्योंकि मैं तो तुमसे ही शादी करने वाली हूँ। फिर वो सीधे लफ्जों में उसे बताती है कि वो उससे मोहब्बत करती है। ये सब असाशी के लिए इतना अचानक था कि वो कुछ समझ ही नहीं पाता। कैरन उसका हाथ पकड़ के उसे एक होटल की तरफ ले जाती है। वहां पहुंच के असाशी घबराने लगता है और कहता है कि शादी से पहले कम से कम हमें कस्में तो खानी चाहिए। फिर वो चालाकी से कैरन से कहता है कि वो अपनी आंखें बंद करे। जैसे ही वो आंखें बंद करती है असाशी वहां से भाग निकलता है। रास्ते में उसे एमिलिया दिखाई देती है जो अजीब से कपड़ों में थी। वो असाशी से उसके सिग्नेचर लेने की कोशिश करती है, मगर असाशी जल्दी समझ आता है कि वो भी उससे शादी के पेपर्स पे सिग्नेचर करवाना चाहती है। अब असाशी को यकीन होने लगता है कि सब लोग मिल के उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वहां से जाने लगता है, मगर एमिलिया उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी दौरान वहां पे वही रोबोट दोबारा आ जाता है और एक बार फिर से एमिलिया को तंग करने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के असाशी अपने घर वापस पहुंचता है, मगर जैसे ही वो अंदर एंटर होता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि तमाम लड़कियां पहले से ही वहां पे मौजूद थी। उसे तो एक लम्हे के लिए लगता है कि शायद वो गलत घर में आ गया है। तब सब उसे उसके फादर का लेटर दिखाती हैं। उस लेटर में उसके फादर ने बताया था कि वो सभी असाशी की ब्राइड्स होंगी, यानी असाशी को उनसे शादी करनी होगी। असाशी घर वापस आता है लेकिन समझता है कि वो सब पहले से वहाँ इंतजार कर रही हैं, तो सोचता है कि शायद वो गलत घर आ गया। वो सभी असाशी को उसके फादर का एक मैसेज दिखाती हैं जिसमें लिखा था कि वो पांचों की पांचों उसकी ब्राइड्स बनेगी। उसके फादर जानते थे कि असाशी ये सोच के जरूर परेशान होगा कि उनमें से एक तो लड़का है, लेकिन वो सोचते हैं कि असाशी को जेंडर की हद में नहीं रहना चाहिए और वो नोट करते हैं कि वो सब उसी के साथ रहेंगी ताकि वो वक्त गुजार के ये डिसाइड कर सके कि उसे किससे शादी करनी है। एजुमी फौरन पेशकश करती है कि वो असाशी के लिए रात का खाना बनाएगी, मगर कैरन और दूसरी लड़की समझती है कि शायद वो उन सबसे अलग और खास बनने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो भी उसकी मदद करने लगती हैं।
दूसरी तरफ एमिलिया कहती है कि वो असाशी को नहलाएगी, जबकि मिंग कहती है कि वो उसे मसाज करेगी। ये सब सुन के बाकी सभी लोग जेलस हो जाते हैं और सब असाशी के इर्द गिर्द जमा होकर उसे तंग करने लगती हैं। आखिरकार वो गुस्से में आकर सबको घर से निकल जाने का कहता है, क्योंकि उसके फादर ने उसकी परमिशन के बगैर ये सब कुछ डिसाइड कर दिया था। मगर वो सब उसे बहुत ही सैड होकर बताती हैं कि अगर उसने उन्हें निकाल दिया तो उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं। असाशी उन्हें सजेस्ट करता है कि वो इसी होटल में वापस चली जाएं जहां पहले रहती थी। फिर वो ये भी कहता है कि उसके घर में इतने लोगों के लिए जगह ही नहीं है। लेकिन वो हैरान रह जाता है जब लॉरेन उसे दिखाती है कि उसने पहले ही घर को बड़ा कर दिया था। असाशी परेशानी से कहता है कि वो लड़कियों के साथ एक ही घर में नहीं रह सकता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मगर किसी को उसकी फिक्र नहीं होती। मिंग तो यहाँ तक बताती है कि उसे स्कूल से भी परमिशन मिल गई है कि वो सब एक साथ रह सकते हैं। आखिरकार सब उसे मना लेते हैं और उसके लिए खाना तैयार करते हैं, मगर मसला ये होता है कि सब एक ही वक्त में उसे अपने हाथ से खाना खिलाना चाहती हैं, जिससे असाशी बुरी तरह तंग आ जाता है। बाद में अजूमी असाशी के पास बैठ के उसे थैंक्स बोलती है कि उसने उन्हें अपने घर में रहने दिया। तभी एमिलिया भी उसके पास आके बैठ जाती है, मगर असाशी फौरन घबरा जाता है और बहाना बनाकर अंदर चला जाता है। जैसे ही वहां जाता है तो कैरन अंदर आने की कोशिश करती है, मगर असाशी फौरन उसे बाहर निकाल देता है। फिर वो देखता है कि एमिलिया भी उसे चुपके से देख रही है, तो वो उसे बाहर जाने को कहता है, मगर एमिलिया मासूमियत से कहती है कि वो तो उससे पहले ही वहां मौजूद थी। रात को जब असाशी अपने कमरे में जाने लगता है तो वो हर जगह अच्छी तरह चेक करता है कि कहीं कोई छुपा तो नहीं हुआ। वो खुद को समझाता है शायद वो ज्यादा सोच रहा है, क्योंकि इतना पागल कोई नहीं है। मगर जैसे ही वो ऊपर देखता है तो हैरत से जम जाता है, क्योंकि मैंग उसके कमरे की छत पे चिपकी हुई थी। अब असाशी वाकई पागल होने लगता है। वो जोर से चीख कर सबको घर छोड़ने का कहता है, मगर वो फिर याद दिलाती हैं कि उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं। आखिरकार असाशी खुद ही घर छोड़ने का फैसला करता है। वो सीधा चेरी के दरख्त के पास जा पहुंचता है, मगर इजुमी उसे वहां भी ढूंढ लेती है। वो नरमी से समझाती है कि जब वो सब यहाँ आए थे तो उन्हें सिर्फ असाशी का नाम पता था। वो सब ये सोच के बहुत एक्साइटेड थी कि शायद असाशी उनकी जिंदगियां बदल देगा, इसीलिए वो हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। फिर वो उन सब की तरफ से माफी मांगती है। इजुमी असाशी से कहती है कि वो वापस घर चले और प्रॉमिस करती है कि अब वो सब उसे तंग नहीं करेंगी। असाशी जानता था कि वो उन्हें वाकई घर से नहीं निकाल सकता, क्योंकि उनके पास रहने की कोई जगह जो नहीं। जब वो दोनों वापस घर पहुंचते हैं तो असाशी देखता है कि बाकी सब वाकई जाने की तैयारी कर रहे थे। तब वो रुक के उन्हें कहता है कि वो सब यहाँ रह सकती हैं, मगर वार्न करता है कि आइंदा उसे तंग बिल्कुल ना करें। अगली सुबह असाशी अलार्म बंद करने के लिए हाथ बढ़ाता है, मगर अचानक देखता है कि एमिलिया उसकी पाँव पकड़ के शादी के कागज पर उसका साइन करवाने की कोशिश कर रही है। अब असाशी मुकम्मल तौर पे फट पड़ता है, क्योंकि हर कोई उसके बेडरूम में घुस आता था। वो अजूमी से उन सब की शिकायत करता है, मगर अजूमी स्माइल करके कहती है इसका मतलब सिर्फ ये है कि सब उससे बहुत मोहब्बत करती हैं। मगर असाशी अचानक रियलाइज करता है कि अजूमी ने कभी उसके रूम में जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं की। स्कूल में टीचर असाशी को क्लास वर्क करने को कहती है। सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कैरन अब्रॉड से आने के बावजूद बहुत अच्छे से क्लास वर्क कर रही थी। इसके बाद एमिलिया अगला वर्ड लिखने की ट्राई करती है, मगर वो बुरी तरह फेल हो जाती है। एम्बैरेसमेंट में वो फौरन ये शो करने लगती है जैसे वो सिर्फ मजाक कर रही थी। टीचर अनाउंस करती है कि अगले वीक इसका टेस्ट दोबारा होगा। ये सुन के सभी परेशान हो जाते हैं, मगर एमिलिया तो बिल्कुल ही परेशान नहीं दिखाई दे रही थी। बाद में वो असाशी को लंच पे साथ ले जाने की कोशिश करती है, मगर उसे पता चलता है कि वो पहले ही जा चुका था। दूसरी तरफ असाशी बाहर योशियो के साथ बैठा खाना खा रहा था, क्योंकि वो क्लासरूम में सुकून से नहीं बैठ सकता था। योशियो हंसते हुए कहता है एमिलिया का हर चीज में इतनी मेहनत करना काफी प्यारा लगता है, मगर असाशी उससे एग्री नहीं करता। उसके ख्याल में एमिलिया सिर्फ हारना पसंद नहीं करती। फिर हमें एमिलिया की एक पुरानी मेमोरी दिखाई जाती है, जहां वो टीवी पे एक लड़की से रॉक पेपर सीजर के गेम में हार जाती है। उस हार ने उसे इतना गुस्सा दिलाया कि उसे पूरी रात जाके ऐसा तरीका सोचने में गुजार दी जिससे वो हमेशा जीत सके। अगले दिन वो सबको उस खेल का चैलेंज देती है, मगर कोई भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। तब वो सोचती है कि उसे एक रिवॉर्ड रखना चाहिए, इसलिए वो अनाउंस करती है कि अगर कोई उसे हरा दे तो वो अपनी बहुत ही फेवरेट पुडिंग उसे दे देगी। मगर रिजल्ट ये निकलता है कि वो सबसे हार जाती है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। अब प्रेजेंट में वापस योशियो सुकून का सांस लेता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि असाशी हकीकत में इतना बुरा वक्त नहीं गुजार रहा जितना वो समझ रहा था। फिर वो असाशी के लंच बॉक्स को देख के कहता है कि तुम्हारे फेवरेट खाने को बनाना उसकी तरफ से मोहब्बत की निशानी है। मगर अगले ही सेकंड में वो फिर से सैड हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई उससे तो मोहब्बत नहीं करता।
दूसरी तरफ असाशी हैरान था कि आखिर एजुमी को उसकी फेवरेट खानों के बारे में कैसे पता चला। रात को असाशी एमिलिया के कमरे में उसे देखने जाता है, मगर अंदर से उसे अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं जिन्हें सुन के वो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है आखिर वो क्या कर रही है। वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है और पूछता है कि क्या हो रहा है, मगर रियलिटी में एमिलिया सिर्फ अपने टेस्ट की तैयारी कर रही होती है। वो ऐसा से बताती है कि वो उसकी लैंग्वेज को सीखना चाहती है ताकि वो भी आसानी से बोल सके। एमिलिया को पढ़ाने के लिए असाशी अगले दिन उसे लाइब्रेरी ले जाता है। वो पहले उसका एक छोटा सा टेस्ट लेता है ताकि उसे पता चल सके कि उसकी तैयारी कैसी है, मगर वो उसके आंसर्स को देख के हैरान रह जाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब असाशी डिसाइड करता है कि एमिलिया को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इसके बाद मेंग उसके लिए एक स्पेशल पुडिंग लेके आती है, लेकिन वो अपने कमरे में पढ़ने में मसरूफ होती है। अगले दिन लाइब्रेरी में असाशी एमिलिया से कहता है कि अब उन्हें घर चलना चाहिए, मगर वो मज़ीद स्टडी करना चाहती होती है। असाशी सोचता है कि वो इस चीज़ को लेकर इतनी सीरियस क्यों है, जबकि हर इंसान कुछ ना कुछ चीज़ में वीक होता है। उसे समझाता है कि सिर्फ टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करना ज़रूरी नहीं, मगर एमिलिया का मानना होता है कि रिजल्ट्स ही सब कुछ होते हैं। उसके मुताबिक मेहनत करके फेल हो जाना और बिल्कुल कोशिश ना करना दोनों एक जैसा है। वो बताती है कि वो सिर्फ ये चाहती है कि वो असाशी की ज़ुबान अच्छी तरह बोल सके। ये कहते हुए वो इमोशनल हो जाती है और अचानक वहाँ से भाग जाती है। रात को सब लोग हैरान होते हैं कि एमिलिया को क्या हुआ है, क्योंकि उसने डिनर नहीं किया होता और ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया होता है। जब असाशी उसे देखने जाता है तो वो उसे कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे, मगर फिर वो रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत बुरी इंसान है। वो जानती होती है कि असाशी ने कुछ कहा था, वो उसकी भलाई के लिए कहा था, मगर फिर भी वो उस पर गुस्सा हो गई। वो कहती है कि अगरचे वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है, मगर हमेशा उल्टा बिहेव कर बैठती है। उसे लगता है कि असाशी उस जैसी लड़कियों से नफरत करता होगा, मगर असाशी उसे तसल्ली देता है और समझाता है कि इमोशनल होना इस बात की निशानी होती है कि वो बहुत सेंसिटिव है। वो कहता है कि अगरचे एमिलिया समझती है कि रिजल्ट के बगैर मेहनत की कोई वैल्यू नहीं, फिर भी वो उसकी मेहनत की कदर करता है। ये सुनकर एमिलिया को असाशी के बचपन की एक याद नजर आती है। असाशी कहता है कि उसे एमिलिया इंटरेस्टिंग लगती है, जो सुन के वो इरिटेट हो जाती है। तब असाशी फौरन समझता है कि उसने ये बात तारीफ के तौर पे कही थी। एमिलिया उसे कहती है कि ऐसी सिचुएशन में उसे कम से कम ये कह देना चाहिए था कि वो उससे मोहब्बत करता है, चाहे झूठ ही बोलना पड़ता। मगर असाशी कहता है कि उसे झूठ बोलना पसंद नहीं। इसके बाद एमिलिया पूरे घर में अपने पोस्टर्स लगाना शुरू कर देती है जो उसने लिखे थे, और बाकी सब भी उसकी हेल्प करती हैं क्योंकि वो जानती होती हैं कि ये उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जब वो टेस्ट दे देती है तो असाशी सारे पोस्टर्स उतारने लगता है, मगर वो मानता है कि उसे अजीब सी उदासी महसूस हो रही है। इस पर एजुमी उसे कहती है कि अगर वो बेटर फील करना चाहता है तो इंग्लिश पोस्टर्स लगा ले। एमिलिया भी कहती है कि वो उसे इंग्लिश लेसन्स देने के लिए रेडी है। असाशी ब्रेकफास्ट बनाने में इजुमी की हेल्प करने की ऑफर करता है, मगर एमिलिया उसे रेस्ट करने को कहती है, जबकि वो खुद इजुमी की हेल्प करने लगती है। ये देख के असाशी खुश होता है कि दोनों मिलजुल के काम कर रही हैं। स्कूल में एमिलिया को अपने टेस्ट का रिजल्ट मिलता है। उसे लगता है कि अभी उसे बहुत कुछ सीखना है, मगर वो इस बात से खुश हो जाती है कि उसे मेहनत की और असाशी ने उसकी एफर्ट की कदर की। दूसरी तरफ असाशी योशियो के साथ लंच कर रहा होता है। योशियो नोटिस करता है कि एमिलिया पहले से कुछ डिफरेंट लग रही है। वो पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, मगर असाशी उसे कुछ नहीं बताता। असाशी को अपने लंच बॉक्स में एमिलिया की तरफ से एक थैंक यू नोट मिलता है। योशियो जेलस हो जाता है क्योंकि असाशी के ऑमलेट पे उसका नाम लिखा होता है, इसलिए वो उसमें से एक बाइट लेने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि एरिना बाथरूम में बैठी सोच रही होती है कि अगरचे वो असल में लड़की है, मगर उसके फादर ने उसे ज़बरदस्ती लड़के की तरह जीने पे मजबूर किया है। अचानक असाशी दरवाज़ा खोल देता है जिससे वो शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद इजुमी को एक गेम नज़र आता है जिसका फर्स्ट प्राइज़ 2% वेकेशंस होता है। अगरचे उसे लगता है कि वो नहीं जीत पाएगी, फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती है और हैरत अंगेज तौर पर वो सब जीत जाते हैं। वो अपना प्राइज़ क्लेम करने के लिए एक इन में जाते हैं और ये देख के हैरान रह जाते हैं कि वो जगह कितनी पुरानी लग रही होती है। मगर एमिलिया एक्साइटेड होती है क्योंकि वो बिल्कुल उस इन की तरह होता है जो उसने एक नॉवल में पढ़ा था। मेंग का ख्याल होता है कि अंदर से वो मॉडर्न होगा। तभी एक बूढ़ी औरत उन्हें वेलकम करती है और सब उसे देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है। वो पूछती है कि कमरों की अरेंजमेंट कैसे करनी है। असाशी उसे कहता है कि लड़कों और लड़कियों के रूम्स अलग अलग हों ताकि वो और एरिना एक साथ रहें जबकि बाकी सब एक रूम में सोएं। वो औरत उन्हें उनके रूम्स दिखाती है और
एरिना असाशी के साथ रहने से बचने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो नींद में खराटे लेती है, मगर असाशी कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। अचानक असाशी उसके पीछे थप्पड़ मार देता है, जिससे वो हैरान रह जाती है। मगर उसी वक्त एमिलिया और कैरन आ जाती हैं और उन्हें टेबल टेनिस खेलने की इनविटेशन देती हैं। डिनर के बाद वो औरत उन्हें डिजर्ट में टैंगो प्लेटर देती है। एमिलिया को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि टैंगो क्या है। तब सभी उसे बताते हैं कि ये जापान की हिस्ट्री में नजर आने वाली एक लेजेंडरी क्रिएचर है और दीवारों पर लटके मास्क उसकी शक्ल दिखाते हैं। वो औरत बताती है कि उसके एंसेस्टर्स ने एक टैंगू देखा था जिसने उन्हें अपनी सेक्रेड ग्राउंड प्रोटेक्ट करने को कहा था, मगर लोग उस कहानी पे यकीन नहीं करते, इसीलिए ये इतनी अच्छी नहीं चल रही। इसके बाद सब हॉट स्प्रिंग्स एंजॉय करने का फैसला करते हैं, मगर एरिना टेंशन में होती है कि कहीं उसकी असली आइडेंटिटी सामने ना आ जाए। इसी दौरान असाशी उसे दोबारा थप्पड़ मार देता है। उसे कहती है कि ये सब करना बंद करे, मगर फिर वो उसे नेकेड देख के हैरान रह जाती है। वो उसे कहती है कि खुद को कवर करे, मगर असाशी कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि वो दोनों गायज हैं। एरिना फैसला करती है कि वो टेंगू मास्क में से एक मास्क यूज करेगी ताकि असाशी को लगे कि वो लड़का है, मगर असाशी उसके बॉडी साइज देख के हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो अपनी बॉडी क्यों छुपाना चाह रही है। एरिना फौरन कहती है कि उसकी बॉडी पे बहुत बाल हैं। असाशी उसकी बॉडी स्क्रब करने की ऑफर करता है, मगर जैसे ही वो ऐसा करने लगता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी पे तो बिल्कुल भी कोई बाल नहीं है। एरिना घबरा जाती है कि कहीं असाशी को पता न चल जाए कि वो लड़की है, इसलिए वो ज्यादा लड़कों जैसा बिहेव करने लगती है और उसके साथ सोना में चली जाती है। अंदर जाके वो फौरन बाहर निकलना चाहती है क्योंकि बहुत गर्मी होती है, मगर उसे लगता है कि अगर वो कमजोर पड़ी तो असाशी समझ जाएगा कि वो असल में एक लड़की है। एरिना इतना ज्यादा स्वेट करती है कि पूरा स्टीम उसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है। असाशी ये देख के शॉक हो जाता है और कहता है कि वो तो बिल्कुल रियल मैन लग रही है। वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता और बाहर चला जाता है। एरिना खुश होती है कि वो किसी तरह वहां से बच निकली, मगर अचानक हवा का झोंका आता है और उसका टॉवल उड़ जाता है। वो उसे वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि असाशी वापस आ रहा है, जबकि कैरन और एमिलिया अपनी साइड पर देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। घबरा कर एरिना टैंगो मास्क पहन लेती है और कहती है कि मेरी सेक्रेड ग्राउंड की हिफाजत करो। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और यकीन नहीं कर पाते कि वो क्या देख रहे हैं। असाशी एरिना को वापस लेने आता है और एरिना ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन अचानक वो सोप पर स्लिप होकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो असाशी उससे माफ़ी मांगता है कि उसे पता नहीं चल सका कि वो लड़की है। एरिना परेशान होती है कि कहीं वो नाराज़ ना हो क्योंकि उसने झूठ बोला था। असाशी उससे पूछता है कि वो अपनी लाइफ कैसे जीना चाहती है। ये सुनकर एरिना रोने लगती है और कहती है कि वो लड़की की तरह जीना चाहती है, लेकिन उसके फादर ने उसे लड़का बना के पलने पर मजबूर किया था। असाशी उसे समझाता है कि वो जैसा चाहती है वैसे जी सकती है और उसका फादर भी यही चाहता होगा कि वो खुश रहे। उसी वक्त एरिना को असाशी के बचपन की एक मेमोरी नजर आती है। अगले दिन एमिलिया और कैरन सबको टैंगो के बारे में बताने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि वो नेकेड वुमन थी, जिससे एरिना बहुत एम्बैरस हो जाती है। ये स्टोरी सोशल मीडिया पे भी स्प्रेड हो जाती है और लोग इनके ऑनर को इंटरव्यू करने आते हैं। दूर से एक रियल टैंगो सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। इस दौरान असाशी और बाकी सब स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। एरिना अब गर्ल यूनिफॉर्म में आती है और कहती है कि वो सबके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक्साइटेड है। स्कूल में योशियो को शॉक लगता है कि एरिना असल में लड़की है। मिंग कहती है कि क्लास लेट हो रही है और असाशी की टाई सेट करती है, जिससे योशियो जेलस हो जाता है। वो कहता है कि सिर्फ असाशी ही नहीं बल्कि बाकी बॉयज भी मिंग को पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है। कैरन कहती है कि जब उनके सामने एक यंग मॉडल है तो वो मिंग के पीछे क्यों जा रहे हैं, मगर सब नोटिस करते हैं कि मिंग गर्ल्स में भी पॉपुलर है। रात को मिंग ड्रंक हो जाती है। एमिलिया भी अल्कोहल ट्राई करना चाहती है, मगर एजुमी उसे रोक देती है। मिंग एजुमी को हक कर लेती है कि वो उससे लव करती है। एरिना कहती है कि मिंग का चेस्ट आउट है, इसलिए असाशी उसे फिक्स करे, जिसपे असाशी टी स्पिट कर देता है। मिंग उस पर जंप करने की कोशिश करती है। कैरन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग सबको हक करके कहती है कि वो सबसे प्यार करती है। असाशी उसे फिर सुला देता है, मगर जब वो अपने रूम में जाता है तो कर्नल सैंडर उसे अटैक करके बेहोश कर देता है। जब असाशी को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। सैंडर्स कहता है कि उन्होंने असाशी को किडनैप इसलिए किया ताकि मिंग को हासिल किया जा सके। अचानक एक्सप्लोजन होता है और क्योस मच जाता है। मिंग असाशी को ढूंढ लेती है और उसकी पिक्चर्स लेती है, फिर उसे रिलीज कर देती है। वो सब गार्ड से टकरा जाती है। मिंग एक गार्ड को हिट करती है। असाशी दूसरे को नॉकआउट करता है। वो एलिवेटर तक पहुंचते हैं जो काम नहीं कर रहा होता। मिंग कहती है कि कंट्रोल रूम जाना होगा। वो विंडो ब्रेक करके अंदर जाते हैं और पावर रिस्टोर कर देते हैं।
सैंडर्स वापस आता है और मेंग को ब्लडी टाइगर कहता है। असाशी कंफ्यूज हो जाता है। सैंडर्स बताता है कि मेंग पहले एक डेंजरस एजेंट थी जिसने बहुत ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्ट्रॉय किया था। वो रिवेंज लेना चाहता है। फाइट होती है। सैंडर्स मेंग को बीट करता है और असाशी को टारगेट बनाता है। मेंग उसे रोकने की कोशिश करती है। असाशी स्विच प्रेस करता है और सैंडर्स वायर्स में फंस जाता है। मेंग कहती है कि ये स्पेशल एलॉय वायर्स हैं। वो एलिवेटर की तरफ जाते हैं। मेंग देखती है कि असाशी इंजर्ड है और अपनी ड्रेस का पीस टियर करके उसे बैंडेज करती है। वो माफ़ी मांगती है कि उसने उसे इस सब में इन्वॉल्व किया। वो बताती है कि पहले वो समझती थी कि वो ही सही काम कर रही है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि वो लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर रही है, इसलिए उसने वो लाइफ छोड़ दी और टीचर बन गई। वो कहती है कि उन सबके साथ गुजारा हुआ टाइम पहली दफ़ा था जब उसे रियल लव फील हुआ, लेकिन उसे अफसोस है कि शायद सब खत्म हो रहा है। एलिवेटर ओपन होता है। मेंग कहती है कि वो असाशी को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। बाहर गार्ड्स उन पे फायरिंग करने लगते हैं और मेंग उन सबको एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देती है। अब एक गार्ड कुछ ज्यादा ही पंगा करने की कोशिश करता है तो मेंग एक गन उठाती है और उसे गिरा देती है। फिर वो असाशी को इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता बताती है, मगर असाशी उसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था। इस पर मेंग उसके बिल्कुल पास वाली वॉल पर गोली चलाती है और कहती है कि अगर वो उसके साथ रहा तो सिर्फ उसके लिए बोझ बनेगा। मेंग लगातार एनिमीज को हराती जाती है, मगर अचानक वो घुटनों के बल गिर जाती है और रोने लगती है। उसी वक्त सैंडर्स दोबारा उसके सामने आ जाता है। मेंग ये देख के शॉक होती है कि सैंडर्स अब एक साइबरॉग बन चुका है। वो उस पर फायरिंग करती है मगर गोलियां उस पर कोई असर नहीं करती। सैंडर्स अपना मैकेनिकल आर्म बढ़ाता है और मेंग को वॉल के साथ दुबा देता है, मगर इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचा पाता, असाशी एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसके आर्म पर अटैक करता है। फिर वो इलेक्ट्रिक रॉड लेकर सैंडर्स की तरफ भागता है। सैंडर्स उसे जोर से जमीन पर गिरा देता है, मगर असाशी हार नहीं मानता और कहता है कि वो मेंग को हर्ट नहीं करने देगा क्योंकि वो उसकी फैमिली का हिस्सा है। जब सैंडर्स उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो असाशी फौरन अपने कपड़ों से निकाल के लोशन सैंडर्स की पूरी बॉडी पे गिरा देता है और इलेक्ट्रिक रॉड से उसे शॉक देता है। इसी दौरान मेंग की फिस्ट चमकने लगती है और वो एक जबरदस्त पंच मार के सैंडर्स को दूर उड़ा देती है। मेंग हैरान होती है कि असाशी वापस क्यों आया। असाशी कहता है कि वो उसके बगैर घर वापस नहीं जा सकता और उसे उसके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के मेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो असाशी को हक करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, मगर अगले दिन सब लोग शॉक हो जाते हैं जब वो असाशी को मेंग के ऊपर सोता हुआ देखते हैं और दोनों लोशन में कवर्ड होते हैं। अब आगे क्या होगा ये तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा।